ये आकाशवाणी है। अब आप लवलीन निगम से समाचार सुनिए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में भारतीय पुलिस सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित करेंगे। वे आईपीएस प्रोबेशनर्स से बातचीत भी करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी उपस्थित रहेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी देश का प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण संस्थान है। ये अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के जरिए चुने गए भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षित करता है। संसद के मानसून सत्र के 9वें दिन भी कल कथित पेगासस जासूसी मामले, कृषि कानूनों और अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के भारी हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दिन में कई बार बाधित होने के बाद आखिर में सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने प्रश्नकाल के दौरान व्यवधान डालने के विपक्षी सदस्यों के आचरण को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। मैं फिर से अपील करना चाहता हूं, आईटी मिनिस्टर श्री अश्विनी जी वैष्णव दोनों उसमें डिटेल स्टेटमेंट दिया है। ये नॉन इश्यू बना के दुर्भाग्यपूर्ण से 7-8 दिन से संसद नहीं चल रहा है। देयर आर सो मेनी अदर इम्पोर्टेंट पीपल रिलेटेड इश्यूज, जनता को जो संबंधित विषय है वो चर्चा करने के लिए जो बीएससी में तैयार होता है उसके लिए भारत सरकार तैयार है। और बिल भी बहुत इम्पोर्टेंट बिल है। सरकार भी ये नहीं चाहता है कि बिना चर्चा वो पारित हो जाए। उधर राज्यसभा में भी कुछ ऐसी ही स्थिति रही। दूसरी बार स्थगन के बाद सदन की बैठक 2:30 बजे फिर शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य सदन के बीचों बीच आकर नारेबाजी करने लगे। शोर शराबे के बीच कॉरपोरेट राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने सीमित देयता भागीदारी संशोधन विधेयक 2021 सदन में पेश किया। वित्त राज्य मंत्री भगवत कराड़ ने जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम संशोधन विधेयक 2021 पेश किया। नारियल विकास बोर्ड संशोधन विधेयक 2021 कल राज्यसभा में बिना चर्चा के पारित हो गया। विधेयक में नारियल विकास बोर्ड के अध्यक्ष पद को गैर शासकीय बनाने की व्यवस्था है। बोर्ड के सदस्यों की संख्या भी 4 से बढ़ाकर 6 कर दी गई है। लोकसभा में कल सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण विधेयक 2021 और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग विधेयक 2021 पेश किए गए। विपक्षी सदस्यों के भारी विरोध के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण विधेयक 2021 पेश किया। उन्होंने विधेयक पेश करते हुए कहा कि इससे सामान्य बीमा कंपनियों को कामकाज का बेहतर माहौल मिलेगा। सरकार ने निजी टीवी चैनलों के लिए दिन में कम से कम एक बार सांकेतिक भाषा में समाचार प्रसारित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। निजी टीवी चैनलों द्वारा इन दिशा निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा की जा रही और मासिक रिपोर्ट भी तैयार की जाती है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में कहा कि दूरदर्शन श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए टीवी कार्यक्रमों और समाचारों की सुविधा प्रदान करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोविड-19 से बचाव के आसान उपाय, मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। देश में कल तक कुल 46 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 44,38,000 से अधिक टीके लगाए गए। कल 18 से 44 आयु वर्ग के 20,96,000 लोगों को टीके की पहली डोज और 3,41,000 से अधिक को दूसरी डोज लगाई गई।
21 जून से शुरू हुए व्यापक टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण में अब तक इस आयु वर्ग के 15 करोड़ 17 लाख लोगों को पहली डोज और 80 लाख से अधिक को दूसरी डोज दी जा चुकी है। 5 राज्यों मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को 1 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 1 महीने से भी कम समय में 2,27,000 से अधिक गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। गर्भवती महिलाओं को कोविड संक्रमण के जोखिम के संबंध में नियमित परामर्श के कारण ये संभव हो पाया है। इस अभियान के तहत 78,838 गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के बाद तमिलनाडु पहले स्थान पर है। आंध्र प्रदेश में 34,000 से ज्यादा और ओडिशा में 29,000 से अधिक गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन की पहली खुराक दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सरकार टीकाकरण की गति के साथ ही टीकाकरण का दायरा बढ़ाने के लिए भी राज्यों की लगातार मदद कर रही है। मंत्रालय ने कल कहा कि सरकार सभी वयस्क आबादी के टीकाकरण के लिए राज्यों को 75% कोविड के टीके मुफ्त उपलब्ध करा रही है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में कोविड टीकाकरण की धीमी गति का आरोप लगाने वाली कुछ मीडिया रिपोर्ट भ्रामक हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 48 करोड़ 3 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। 2 करोड़ 92 लाख से अधिक कोविड टीके अभी भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास उपलब्ध हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कल एक परिपत्र जारी कर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानें 31 अगस्त तक निलंबित रहेंगी। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय कार्गो संचालन और महानिदेशालय द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित उड़ानों पर प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। परिपत्र के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा चुनिंदा मामलों के आधार पर कुछ मार्गों पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति दी जा सकती है। केरल में कोविड महामारी के बढ़ते संक्रमण के बीच 6 सदस्यीय केंद्रीय दल राज्य के दौरे पर है। इस दल का नेतृत्व राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के निदेशक सुजीत कुमार सिंह कर रहे हैं। केंद्रीय दल कोविड प्रबंधन में राज्य के प्रयासों में मदद करेगा। राज्य में कल संक्रमण के 20,772 नए मामलों की पुष्टि हुई। संक्रमण दर बढ़कर 13.61 हो गई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड आज दोपहर 3:30 बजे 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित करेगा। परीक्षा परिणाम आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in और upresults.nic.in पर उपलब्ध रहेंगे। ये पहला अवसर है जब राज्य में बोर्ड परीक्षा के परिणाम बिना किसी परीक्षा के जारी किए जा रहे हैं। मीडिया कर्मियों के अथक प्रयास और योगदान के प्रति आभार व्यक्त करने और उनके परिवार की सहायता के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन पत्रकारों के परिवार को 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे जिन्होंने कोविड की दूसरी लहर में जान गंवाई है। मुख्यमंत्री आज राजधानी लखनऊ में एक कार्यक्रम में इन पत्रकारों के निकट परिजन को सहायता राशि का चेक वितरित करेंगे। भारतीय उद्योग परिसंघ ने कोविड टीकाकरण कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता किया है। इसके अंतर्गत टीकाकरण के लिए देश के छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों को लक्षित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस भाषण के लिए नागरिकों से अपने सुझाव देने का अनुरोध किया है। श्री मोदी इनमें से कुछ सुझावों को 15 अगस्त के अपने भाषण में शामिल करेंगे। पिछले कुछ वर्षों से श्री मोदी स्वतंत्रता दिवस भाषण के लिए सीधे नागरिकों से सुझाव आमंत्रित करते हैं। लोग अपने विचार और सुझाव माईगॉव पर साझा कर सकते हैं। टोक्यो ओलंपिक में कल महिला मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहेन ने वेल्टरवेट श्रेणी के सेमीफाइनल में जगह बनाकर भारत के लिए एक और पदक पक्का किया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कल पूल ए के अंतिम मैच में जापान को 5-3 से हराया। भारत पूल ए में अब दूसरे स्थान पर है। भारतीय टीम अब क्वार्टर फाइनल में खेलेगी। वहीं महिला हॉकी में भारत ने आयरलैंड को 1-0 से हराया। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान के अकाने यामागुची को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। टोक्यो ओलंपिक में आज हॉकी में भारतीय महिला टीम का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 8:45 से शुरू होगा। इस मैच का आंखों देखा हाल आकाशवाणी के एफएम रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। बैडमिंटन में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु का सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त ताइवान की ताई जू इन से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।